प्रिय छात्रों, मैं राजेंद्र कुमार टेलर स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपने पिछले वीडियो में अभ्यास 2.1 हल किया था। आज हम आपके लिए अभ्यास 2.2 के प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए, प्रश्न 1 है, ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। यहाँ आपके पास में नंबर 1 2 सही 2 गुणा 1/5, प्रश्न नंबर 2 इसी का 2 गुणा 1/2, प्रश्न नंबर 3 इसी का 3 गुणा 2/3, इसी का चौथा है 3 गुणा 1/4। इसमें कुछ यहाँ चित्र बनाए हुए हैं। ए, ये एक वृत्त का चित्र है। इसके 3 समान भाग किए हैं, 1 2 3। दूसरा चित्र है, इसके भी 3 समान भाग किए हैं, 1 2 3। तीसरा भी, इसके भी 3 समान भाग किए हैं। तो आपको हल करना है। आंसर देखिए, नंबर 1 का यहाँ आप देखिए 2 गुणा 1/5, अर्थात आप सीधी सी बात ये ध्यान दो कि जिसके 5 भाग हो रहे हो, 2 गुणा 1/5 यानी 1/5। इन चित्रों में ऐसा चित्र छांटिए जिसके 5 समान भाग हो रहे हैं। तो ए में 3 समान भाग है, बी में 2 समान भाग हैं, सी में 4 समान भाग हैं और डी में 5 समान भाग हैं। तो एक का मिलान, नंबर 1 का मिलान किससे होता है? डी से होता है कि 2 गुणा 1/5 यानी 5 भाग जिसके हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 में से 1 भरा हुआ है। तो 1/5 यानी 5 खानों में से 1 खाना भरा हुआ है। तो पहले का डी, पहले का आंसर कौन सा है? डी। इसी प्रकार नंबर 2, दूसरे को उत्तर देखिए, 2 गुणा 1/2 अर्थात 1/2 भाग भरे हुए हैं, आधा भाग भरा हुआ है। आधा भाग किसका भरा हुआ है? आधा मतलब कोई चीज़ के संपूर्ण का आधा भाग। तो ये 2 भाग हो रहे हैं, इसका आधा भाग भरा हुआ है। ये भी संपूर्ण है। आधा को 2 से गुणा करना पड़ रहा है हमको यहाँ जी के। तो इन दोनों को मिला देंगे, जब 1 प्राप्त हो जाएगा, 2 एकम 2, 2/2 यानी 2 में 2 का भाग देते हैं 1, आधा और आधा जोड़ देते हैं तो 1 प्राप्त हो जाता है। तो सेकंड में हमें, यानी यहाँ 1/2 है, तो 2 भाग किसके हो रहे हैं उसको मिलान कर दीजिए, 2 भाग हो रहे हैं बी का। तो सेकंड नंबर का उत्तर हो जाएगा बी। इसी प्रकार तीसरे का देखिए, 3 गुणा 3/2/3, तो 2/3। इनमें से आकृति में वो संख्या, वो आकृति आपको छांटनी है जहाँ जिसके 3 समान भाग कर रखे हैं। तो 3 समान भाग आपको दिख रहे हैं, इसमें 3 समान भाग है, इसमें भी 3 समान भाग है, इसमें 3 समान भाग, इसमें 2 समान भाग है, इसमें 5 समान भाग है, इसमें 4 समान भाग है। तो यहाँ 3 गुणा 3/2 अर्थात ए से मिलान करता है ये। तो थर्ड में ए। और फोर्थ में देखिए, 3 गुणा 1/4, तो जहाँ 1/4 भाग यानी 4 समान भाग कर रखे हो, तो 4 समान भाग हमारे कर रखे हैं विकल्प सी में। कौन से में? विकल्प सी में। तो हम सी को इसमें भर देते हैं, ये हमारे आंसर हो जाते हैं। तो देखिए, सीधी सी बात ये भी है, जैसे हम समझें आपको, 3 गुणा 1/4, तो 3 एकम 3/4, 3/4, 1 2 3। इन सबको जोड़ जाएं तो 4 भाग हो जाते हैं, उनमें 3 भाग भरे हुए हैं, इसलिए इसने कर दिया 3/4। तो इसका विकल्प होगा सी। इसी प्रकार से ए से सी तक कुछ चित्र दिए गए हैं, ए बी सी 3 चित्र दिए गए हैं। बताइए उनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है। नंबर 1, 3 गुणा 1/5
इसको गुणा कर दिया है, अंश को अंश से ऊपर की संख्या से गुणा कर दिया, 3 एकम 3 बटे 5, 3 बटे 5। तो 3 बटे 5 आपको इसमें से देखने हैं, जिसके 5 तो समान भाग हो रहे हैं। अब इस चित्र में देखो 1 बटे 5, ये 5 भाग है, इसमें से 1 भाग लिया है, ये भी 5 भाग है, इसमें से 1 भाग लिया है, ये भी 5 भाग है, इसमें से भी 1 लिया है। तो 3 से गुणा किया है 1 बटे 5 को, 3 बटे 5, अर्थात ये विकल्प 1 2 3 भरा हुआ है और कुल खाने 5 है। तो 1 का किससे मैच करता है? सी से, 1 का सी से। यहाँ आंसर लिख देते हैं हम, आंसर 1 मैच किससे करता है? 5 से, 1 मैच सी से। और सेकंड मैच किससे करता है? देखिए आप, सेकंड में संख्या है 2 गुणा 1 बटे 3, तो 2 एकम 2, 2 बटे 3, अर्थात ऐसी चित्र देखिए इसमें 3 समान भाग हो रहे हों। तो 3 समान भाग हमारे पास में ए में हो रहे हैं, 1 2 3 समान भाग। तो क्या गुणा दिया है? 2, तो 1 और 2 इनको गुणा करते हैं तो 2 बटे 3, 3 में से 2 भाग भरे हुए, तो कौन सा विकल्प आता है? ए, सेकंड में आ जाएगा ए। इसी प्रकार थर्ड में आप देखिए, थर्ड क्या है? तीसरा, 3 गुणा 3 बटे 4, इनको यदि हम गुणा करते हैं 3 तिया 9, 9 बटे 4, और 9 में 4 का भाग देते हैं, मिश्र भिन्न बनाते हैं, तो 2 सही 1 बटे 4, अर्थात 2 तो पूरे भरे हुए। यहाँ आपको 2 ऐसे खाली कॉलम दिख रहे हैं जो भरे हुए हैं, 2, 1 और 2, इसके 4 भाग है, 4 समान भाग है इसके। देखो कहीं भी देख लो आप, इसके 4 समान भाग, 1 2 3 4। तो इसमें से 2 पूरे भरे हुए हैं, ये भरे हुए हैं 2, और 1 बटे 4, अर्थात 4 में से 1 भाग भरा हुआ है, ये 1 बटे 4 भरा हुआ है। तो इसका विकल्प कौन सा हो जाएगा? बी। इसका विकल्प कौन सा हो जाएगा? बी। तो हम इसका उत्तर थर्ड का बी भर देंगे। ठीक है ना, ये संख्याओं का खेल है। इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। पहला प्रश्न इसी का, प्रश्न नंबर 3 का, 7 सही 3 बटे 4, ये भिन्न है, मिश्र भिन्न है। ये हम इसको अनुचित भिन्न में बदलते हैं। 7 गुणा 4 करते हैं, 7 चौको 28 गुणा 7 चौको 28 प्लस 3 31, 7 चौको 28 और 3 31, 31 बटे 4 लिख दिया। अब इसको कौन सी भिन्न बन गई है? अनुचित भिन्न बन गई। अब देखिए ये कटता है, न्यूनतम रूप, इसका सरलतम रूप कोई होता है। यदि कोई संख्याएं अंश और हर एक ही पहाड़े से कटती है तो उसको हम काट देंगे, और नहीं कट रही है तो छोड़ देंगे, ये इसका आंसर हो जाता है। ये देखिए 4 गुणा 1 बटे 3 बराबर 4 बटे 1 गुणा 1 बटे 3 बराबर 4 एकम 4 बटे 3 एकम 3। ये भिन्न हो गई आपकी। इसको मिश्र भिन्न में बदलते हैं तो 4 में 3 का भाग देते हैं, 4 एकम 4 में 3 का भाग देते हैं, 3 एकम 3, 1 सही 1 बटे 3, इसका आंसर हो जाता है। इसी प्रकार ये गुणा है, 2 गुणा 6 बटे 7। तो पहले हम गुणा करते हैं, देखिए 2 बटे 1 गुणा 6 बटे 7 बराबर 6 दूनी 12 बटे 7 एकम 7, 12 बटे 7। इसका न्यूनतम रूप यानी कोई संख्या कटती है आपस में तो काटिए, नहीं कटती है, नहीं कट रही है तो मिश्र भिन्न बनाइए इसकी आप। 12 में 7 का भाग देते हैं, 7 एकम 7 एक बार बच गया 5,
तो 1 सही 5/7 आंसर आ जाएंगे इसके। इसी प्रकार से देखो 5 गुणा 2/9 बराबर 5/1 गुणा 2/9 बराबर, हम इसको गुणा करते हैं 5 गुणा 2 5 दूनी 10 बटे 9 एकम 9। इसका सरलतम रूप न्यूनतम रूप नहीं होता है, तो इसकी मिश्र भिन्न बना दो। क्या बना देते हैं? मिश्र भिन्न। तो 10 में 9 का भाग देते हैं, 9 एकम 9, एक बार पूरा भाग जाता है, फिर उसके बाद में बच जाता है 1, तो 1 सही 1/9 आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार है 5/2 गुणा 6 बराबर 5/2 गुणा 6/1। 5 गुणा 6, 6 पंजो 30 बराबर 30/2। इसका न्यूनतम रूप सरलतम रूप 30 में 2 का भाग चल जाता है बराबर, इसको हम सरल करते हैं 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बच गया, पीछे उतार 0 तो 10 हो जाता है, 2 पंजो 10। तो इसका सरलतम रूप क्या हो जाता है? 15। तो इसका आंसर आ जाएगा 15, यानी 30 में 2 का भाग देते हैं तो क्या आ जाता है? 15। इसी के बाद में 5वां देखिए बराबर 2/3 गुणा 4/1 बराबर 4 दूनी 8 बटे 3 एकम 3। इसका सरलतम रूप 8/3 का नहीं होता है, तो हम इसकी मिश्र भिन्न बनाते हैं, मिश्रित भिन्न। तो 8 में जो 8 है अंश, उसमें हर 3 का भाग देते हैं, 3 दूनी 6, 2 बार पूरा भाग जाता है। इसके बाद में 8 में से 6 घटाते हैं, तो हमारे पास में क्या शेष बचता है? 2। तो 2 सही 2/3, ये इसका आंसर हो जाता है। इसी प्रकार से 11 गुणा 4/7 बराबर 11/1 गुणा 4/7 बराबर 11 चौको 44/7। सरलतम रूप इसका 44/7 का नहीं होता है, तो मिश्र भिन्न बनाते हैं। देखिए 7 का भाग देते हैं, 7 छिकी 42 6 बार, बच गया 2, तो 6 सही 2/7 आंसर आ जाते हैं। इसी प्रकार 20 गुणा 4/5 बराबर 20/1 गुणा 4/5 गुणा करते हैं, 20 चौको 80 बटे 5 एकम 5। फिर हम करते हैं इसका सरलतम रूप, 5 का भाग 80 में चल जाता है, तो हम इसको भाग देते हैं बराबर 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 बार गया, 8 में से 5 गए तो बच जाते हैं हमारे पास में 3, 0 30 हो जाते हैं, 5 छिकी 30 अर्थात 16। 80 में 5 का भाग देते हैं तो कितने प्राप्त होते हैं? 16 प्राप्त होते हैं। तो ये इसका आंसर आ जाता है। ये इसका सरलतम रूप है। क्या है? सरलतम रूप, न्यूनतम रूप है। और जब भाग नहीं कटती नहीं है तो हम उसको मिश्रित भिन्न में लिख देते हैं। तो इसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 4। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, छायांकित कीजिए बक्सा ए, ये बक्सा ए है, के वृत्तों का 1/2 भाग, जो जितने इसमें वृत्त बने हुए हैं उनका 1/2 भाग आपको छायांकित करना है। तो आप ऐसे आकलन नहीं कर सकते 1/2 भाग कितना आकलन करें। तो हम ये देखते हैं कि इस बक्से में कुल कितने वृत्त हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 गुणा 1/2। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 2 से काटे, 2 एकम 2, 2 छिकी 12।
अर्थात 6। ये जो व्रत बने हुए हैं 12, इसमें से हम 6 व्रतों को छायांकित कर देते हैं। 6 व्रत कोई से भी आप भर सकते हो, 1 2 3 4 5 6, ये आपका छायांकित हो जाता है। इसी प्रकार सेकंड सवाल है, बक्सा बी, ये बक्सा बी है के त्रिभुजों का, इसमें जितने त्रिभुज दे रखे हैं उनका 2/3 भाग, 2/3 भाग। तो आपको बक्से के अंदर पहले देखना है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 त्रिभुज है। 9 त्रिभुजों का 2/3 भाग आपको छायांकित करना है। तो 9 गुणा 2/3, 3 एकम 3, 3 तिया 9 बराबर 3 गुणा 2, 3 दूनी 6 भाग। तो आपको कितने भाग छायांकित करने हैं? 6 भाग छायांकित करने हैं। तो 6 भाग छायांकित करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हमने 6 भाग छायांकित कर दिए। इसी प्रकार से बक्सा सी, ये बक्सा है पूरा सी के वर्गों का, इसमें वर्ग बने हुए हैं, का 3/5 भाग छायांकित करना है। तो आपको बक्सों की संख्या गिननी है। इसमें कितने बक्से हैं? 1 2 3 4 5, कितने वर्ग हैं एक लाइन में? 5 5 10 5 या 15। इसमें 15 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? 15 वर्गों का 3/5 भाग करना है आपको। तो 15 गुणा 3/5, गुणा में कट जाते हैं, 5 एकम 5 और 5 तिया 15 बराबर 3 गुणा 3, 3 तिया 9, अर्थात 9 बक्से आपको, 9 वर्ग आपको छायांकित करने हैं। तो छायांकित करोगे यानी पेंसिल से उन्हें भर दोगे। तो 9 बक्से, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 वर्ग आपको छायांकित करने होंगे। तो ये आपका प्रश्न नंबर 4 हल हो जाता है। इसके बाद में अगले प्रश्न हम आपके लिए अगली वीडियो में लेकर आएंगे। धन्यवाद।